और इसी बीच आजमगढ़ से हमारे साथ राम अवतार उपाध्याय जुड़ चुके हैं। तो राम अवतार, कलेक्ट्रेट सभागार में मंडलीय समीक्षा बैठक की है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने तमाम चीजों की समीक्षा की। वहीं आज वाराणसी का भी उनका दौरा रहने वाला है। तो आजमगढ़ में किस तरह से चीजें चल रही हैं और किस तरह की सियासी हलचल तेज होती हुई इस मंडलीय समीक्षा बैठक के बाद? देखिए मनीषा जी, मैं आपको बता दूं कि सीएम योगी का उड़न खटोला 11 बजे आजमगढ़ आ गया है और इसके बाद उन्होंने बैठक जो मंडलीय बैठक समीक्षा की है, जिसमें मऊ और बलिया को वर्चुअल से उन्होंने बैठक की और जानकारियां ली। साथ में आजमगढ़ में उन्होंने जहां पुलिस प्रशासन से भी उन्होंने यहाँ की कानून व्यवस्था को लेकर के जाना है, तो वहीं तहसील को लेकर के उन्होंने स्पष्ट कहा है कि लेखपाल, कानगो और तहसीलदार जमीनी विवाद को लेकर के बड़े ही सख्त दिखे हैं सीएम योगी। और इसके साथ ही स्वास्थ्य व्यवस्था पर भी उन्होंने कहा है कि अब CSC PSC पर भी कुत्ते की सुई और सांप काटने की जो भी दवाएं हो वो मौजूद रहनी चाहिए। और साथ में हर रविवार को जो जन औषधि कार्यक्रम लगता है, उसमें जिले के ही कोई जनप्रतिनिधि आकर के उद्घाटन करे और जन जन तक सेवाएं पहुंचे। और साथ में सीएम योगी ने स्पष्ट किया है कि हमें भ्रष्टाचार, जरा भी जो तहसीलों में भ्रष्टाचार व्याप्त है, उसे लेकर के सीएम योगी काफी नाराज दिखे हैं। और इसके बाद उन्होंने कहा है कि जो तहसील की जो ये लेखपाल, कानगो और तहसीलदार सहित इस तरह के जो जमीनी विवाद हो रहे हैं, इस पर तत्काल सुधार लाया जाए और साथ में लोगों को इसकी राहत मिल सके। वही कानून व्यवस्था को लेकर के भी काफी गंभीर दिखे और उन्होंने कहा है कि किसी भी हाल में कानून व्यवस्था बिगड़नी नहीं चाहिए। साथ में कांवड़ मेला को भी लेकर के उन्होंने कहा है कि किसी भी कांवड़िया को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसके बाद 3.5 घंटे की अपनी इस कार्यक्रम में उन्होंने हरिहरपुर घराने में संगीत जो महाविद्यालय है बन रहा है, उसकी भी मौके का निरीक्षण उन्होंने किया। और साथ में उन्होंने यही कहा है कि विद्यालय जल्द से जल्द बन जाए और किसी भी विकास कार्य को लेकर के धीमी गति नहीं होनी चाहिए। और एक चीज देखने को मिली है मनीषा जी कि कहीं ना कहीं सीएम योगी ने अपने यहाँ के जनप्रतिनिधि कार्यकर्ताओं और जो बूथ स्तर के कार्यकर्ता हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, उन्हें भी सम्मान दिलाने की बात कही है। उन्होंने कहा कि इन लोगों से फीडबैक लेकर के और गांव तक जो भी प्रकार की विकास कार्य हैं, जैसे मनरेगा हुआ और जिस प्रकार की कोई भी दिक्कतें आ रही हैं, उसे लेकर के तत्काल उसमें सुधार लाया जाए। और साथ में मनीषा जी, आपको बता दूं कि कुल मिला जुला करके सीएम योगी ने स्पष्ट कर दिया है कि हम विकास कार्यों के जिस तरह से हैं उसमें और तेजी आनी चाहिए, किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं होना चाहिए। और साथ में हरिहरपुर संगीत महाविद्यालय पे भी उन्होंने कहा है कि ये जल्द से जल्द तैयार हो जाए। कहीं ना कहीं उनका संकेत दिखा है कि 27 में जो चुनाव होने वाले हैं, अब बिल्कुल से लेकर इस तरह से सीएम योगी अपने मिशन पर निकले हुए हैं। और साथ में जो कार्यकर्ता थोड़ी नाराजगी में भी थे, अब उन्होंने जैसे इसी समीक्षा बैठक में दारा सिंह चौहान मंत्री थे, दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ थे, यशवंत सिंह पूर्व मंत्री भी थे और साथ में पाठक जी भी थे जो MLC हैं यहाँ के। तो कहीं ना कहीं सभी लोगों को उन्होंने साधने बुला करके और समीक्षा बैठक में जो भी यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने बुलाया, तो अपनी अपनी क्षेत्रों की बातों को उन्होंने रखने की बात कही। और इसके बाद वो उनका उड़न खटोला बनारस के लिए रवाना हो चुका है, क्योंकि ये 3.5 घंटे का पूरा कार्यक्रम रहा है मनीषा जी। और इस दौरान उन्होंने ज्यादातर उनका फोकस तहसीलों पर दिखा है और उन्होंने तहसील के में सख्त आदेश जारी किया उन्होंने कि भ्रष्टाचार तहसीलों में नहीं चलने पाएगा। और साथ ही जो भी प्रकार के जो गांव में जमीनी विवाद होते हैं और जिस तरह का अतिक्रमण अगर सरकारी जमीन पर किसी का होता है, तो उस पर भी कहीं ना कहीं बाबा का बुलडोजर चलने के संकेत मिल गए हैं। और साथ ही अब पूरी तरह से विकास समीक्षा आजमगढ़ को रफ्तार पकड़ाने के लिए उन्होंने स्पष्ट कहा है कि विकास में किसी भी प्रकार की कोई आजमगढ़ की रफ्तार में कमी नहीं आनी चाहिए, जिसे लेकर के पूर्व में दिनेश लाल यादव और निरहुआ ने भी मुख्यमंत्री से मिल करके आजमगढ़ के विकास की बात की थी। लेकिन आज सीएम योगी ने समीक्षा बैठक करते हुए कलेक्ट्रेट सभागार में उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि आजमगढ़ के विकास होंगे। और उन्होंने बिजली पर, स्वास्थ्य पर, सड़क पर सहित कई परियोजनाओं पर उन्होंने स्पष्ट कहा है कि हर कोई जिम्मेदार हो और आजमगढ़ वासियों को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो सके। और बिजली को लेकर के तत्काल सुधार लाया जाए। कटौती पर भी उन्होंने कहा है कि जो मानक के अनुसार कार्य हो उसे किया जाए और बिजली में किसी भी प्रकार को जनता को कहीं परेशानी ना हो सके, जिसे लेकर के पूरी तरह से समीक्षा बैठक को उन्होंने यही निर्देश उन्होंने मऊ में भी दिया है और बलिया में भी दिया है। जी मनीषा जी।
बिल्कुल राम अवतार, जैसा कि आपने कहा कि विकास कार्यों की समीक्षा करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए थे और सड़कों को किस तरह से दुरुस्त किया जाए इसको लेकर भी तमाम समीक्षा की गई। लेकिन अभी भी देखने को मिल रहा है आजमगढ़ में कि कई ऐसे कांवड़ मार्ग हैं जहां पर बाढ़ की स्थिति इस बार बेहद चिंताजनक होने के कारण वहां पर अभी भी गड्ढे हैं और किसी भी तरह के हादसे को न्योता दे रहे हैं। तो उस तरह के मार्गों को दुरुस्त करने के लिए पहले भी दावे किए गए थे और पहले ही निर्देश जारी कर दिए गए थे, लेकिन अभी भी उन सड़कों को गड्ढा मुक्त नहीं किया गया है। ऐसे में अब किस तरह के निर्देश जारी होते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से? बिल्कुल मनीषा जी, आपने बड़े ही तीखे सवाल किए हैं। शायद ये उन लोगों को नागवार भी गुजरे, कारण की समीक्षा बैठक उन्होंने बाढ़ की चर्चा तो नहीं की है, लेकिन फिलहाल दबी जुबान में सीएम योगी ने यह भी कह दिया है कि बाढ़ क्षेत्र जो भी इलाके हैं उस पर तत्काल कार्रवाई की जाए। जिलाधिकारी को उन्होंने निर्देशित भी किया है और साथ में जो गड्ढा युक्त सड़कें हैं उन्हें तत्काल पूरी तरह से गड्ढा मुक्त किए जाए, इसका भी उन्होंने जारी कर दिया फरमान। इसीलिए तो उन्होंने बिजली, सड़क, पानी, स्वास्थ्य सहित सभी परियोजनाओं पर उन्होंने गंभीरता से लेते हुए फरमान जारी किया है और साथ में उन्होंने बाढ़ क्षेत्रों पर भी कह दिया है कि कहीं किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो और बाढ़ से जितने भी गांव के लोग प्रभावित होते हैं उन पर तत्काल अभी से ही आप लोग लग जाइए। तो जिला अधिकारी के साथ डीआईजी, एसपी और मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अशोक कुमार वहां पे मौजूद रहे हैं। सभी विभाग के अधिकारी मौजूद रहे हैं और सभी को उन्होंने निर्देशित किया है। आपदा प्रबंधन के भी अधिकारी मौजूद रहे, उन्हें भी निर्देशित उन्होंने किया है कि किसी भी प्रकार की जो भी आपदा है उससे आप लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार रहिए। लेकिन आपको मनीषा जी बता दूं कि उनका पूरा फोकस कहीं न कहीं तहसील पे ज्यादा रहा है और भ्रष्टाचार ज्यादा रहा है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि भ्रष्टाचार कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और आजमगढ़ में आजमगढ़ वासियों को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो सके। बिजली व्यवस्था में भी सुधार लाया जाए, स्वास्थ्य व्यवस्था में भी सुधार लाया जाए। हाँ, एक चीज ये है कि उन्होंने स्पष्ट कहा है स्वास्थ्य विभाग में कि आप जो भी रविवार को मेले लगते हैं उसमें यहाँ के जनप्रतिनिधियों को बुलाइए और इनसे उद्घाटन करवाइए और गांव-गांव तक जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उसे पहुंचाइए और साथ में जो सीएचसी हैं वहां सांप काटने की और कुत्ते काटने की सुई को उपलब्ध कराइए कि आज आम जनता को अब जिले पर ना आना पड़े और साथ ही उसे लोकल उसकी सुविधाएं मिल सके, जिसे लेकर के पूरी तरह से सीएम योगी ने फरमान जारी किया है। अपने 3.5 घंटे के मंडलीय समीक्षा में कानून व्यवस्था को समीक्षा की है, स्वास्थ्य व्यवस्था की भी समीक्षा की है। तो कहीं ना कहीं अब देखते हैं कि इस पर सरकारी एसी के कमरे में ये तो योगी जी का फरमान जारी हो गया है। नेटवर्क 10 पहले भी इस बातों को उठाता रहा है, लेकिन अब ये अधिकारी कितना इसमें अमली जामा पहना करके सड़क पर इस बातों को दिखाते हैं यह तो आने वाला फिलहाल समय बताएगा ये मनीषा जी। लेकिन योगी जी मुख्यमंत्री ने तो स्पष्ट कर दिया है कि आजमगढ़ वासियों को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब अधिकारियों के जिम्मे लग गई है कि आजमगढ़ वासी कितने खुशहाल रहते हैं, ये तो अब अधिकारी ही जाने। जी ठीक है राम अवतार, तो तमाम जानकारी को साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो